ये शबाना आज़मी थी जिन्हें सबसे पहले सुदेश बैरी में संभावनाएं दिखी। उन दिनों सुदेश बैरी इप्टा के साथ जुड़े थे और नाटकों में काम करते थे। सुदेश की छवि तब कुछ ऐसी थी कि जब नाटक नहीं होता था तो ये एकदम अल्हड़ नौजवान के जैसे रहते थे, लेकिन जब कोई नाटक करते थे अपने काम के प्रति बहुत गंभीर हो जाते थे। शबाना आज़मी के साथ सुदेश बैरी ने पहली दफा जिस नाटक में काम किया था उसका नाम था सफ़ेद कुंडली। पहले ही नाटक में शबाना आज़मी सुदेश बैरी के हुनर को पहचान गई थी। उन्होंने अन्य साथी कलाकारों से सुदेश बैरी के बारे में बात करते हुए कहा था कि ये लड़का किसी रॉ डायमंड के जैसा है। इसे कोई सही से तराशने वाला मिल जाए तो ये बहुत चमक बिखेरेगा। आज सुदेश बैरी साहब का जन्मदिन है। 20 जुलाई 1960 को सुदेश जी का जन्म मुंबई में हुआ था। इप्टा में जूनियर एक्टर की हैसियत से अभिनय शुरू करने वाले सुदेश बैरी बहुत कम वक्त में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर बन गए थे। एक दिन सुदेश बैरी को एक फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। वैसे सुदेश उससे पहले कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन उनकी बात आगे करेंगे। तो उस दिन सुदेश बैरी को जिस फिल्म का ऑफर मिला था उसका नाम इन्हें बड़ा अजीब लगा था। उस फिल्म का नाम कुछ ऐसे लिखा था, दर्रर। ये नाम देखकर सुदेश बैरी ने रमेश तलवार, जिन्हें वो अपना गुरु कहते हैं, उनसे पूछा, पाजी, ये किस तरह का नाम है? डर्रर। रमेश तलवार इनसे बोले, तू चुप कर यार, यशराज की फिल्म है, कुछ स्पेशल ही होगी। अब चूंकि सुदेश बैरी को फिल्म का नाम ही पसंद नहीं आया था तो इन्होंने उस फिल्म में काम करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। जबकि सुदेश बैरी के मुताबिक उस वक्त यशराज की प्लानिंग थी कि फिल्म में सुदेश बैरी और ऋषि कपूर को कास्ट किया जाएगा। किन्हीं कारणवश ऋषि जी ने मना कर दिया तो सुदेश बैरी और आमिर खान की कास्टिंग पर बातें होने लगी। मगर जब सुदेश बैरी ने भी वो फिल्म छोड़ दी तो आमिर खान और सनी देओल को उस फिल्म में लेने की बातें भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो फिल्म शाहरुख और सनी देओल को मिली। जी हाँ, वो फिल्म थी डर। सुदेश बैरी कहते हैं कि उन्होंने नाम पसंद न आने की वजह से डर फिल्म में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही डर फिल्म में सुदेश बैरी सनी देओल के साथ काम ना कर सके हों, लेकिन सनी के साथ वो एक दफा पहले ही स्क्रीन शेयर कर चुके थे और वो फिल्म भी बहुत जबरदस्त थी। वो थी 1990 में आई घायल। अगर आपने घायल देखी है तो आपने सुदेश बैरी जी को भी उस फिल्म में देखा होगा। घायल में इनके किरदार का नाम था राजन बैरी। सुदेश जी को वो रोल मिलने की कहानी भी दिलचस्प है, जो कुछ इस प्रकार है कि एक दफा सुदेश बैरी पृथ्वी थिएटर में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक का नाम था सैया भय कोतवाल। वो नाटक देखने राजकुमार संतोषी के एक असिस्टेंट भी आए हुए थे। नाटक खत्म होने के बाद वो सुदेश बैरी से मिले और इनसे पूछा, हिंदी फिल्म में काम करोगे? सुदेश बैरी ने उत्सुकता में कहा कि फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए। कर लेंगे काम। उस असिस्टेंट ने सुदेश बैरी से कहा कि आप मेरे साथ चलो, पास में ही ऑफिस है हमारा। राजकुमार संतोषी एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है घायल। सुदेश बैरी उसके साथ चले गए। वहां जाकर पहले तो उनकी मुलाकात सुदेश बैरी से हुई, फिर थोड़ी देर बाद सनी देओल भी वहां आ गए। सनी देओल ने भी इनसे कुछ बातें की और जब सनी देओल वहां से जाने लगे तो बोले, ठीक है, तुम इस फिल्म में हो। फिल्म का नाम घायल है। सनी देओल ने सुदेश बैरी को घायल की थोड़ी सी कहानी भी बताई। सनी देओल के जाने के बाद सुदेश बैरी भी वहां से बाहर निकले और बाहर निकलकर सुदेश खुशी के मारे नाचने लगे। वो फौरन एक मिठाई की दुकान पर गए।
वहां से मिठाई का एक डिब्बा लेकर सुदेश बैरी इप्टा के अपने साथी कलाकारों के पास पहुंचे और सबको मिठाई बांटते हुए सुदेश बैरी ने बताया कि उन्हें सनी देओल के साथ एक फिल्म मिल गई है। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है।